फिलहाल बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक या फिर ब्रेन अटैक, लकवा बैठने के इंसिडेंसेस अभी ध्यान में आ रहे हैं। पहले नहीं होता था ये बात नहीं, लेकिन अभी व्हाट्सएप और मीडिया की वजह से ये काफ़ी जगह फैल जाता है। सुबह अटैक आ गया, 15 मिनट में पूरे काफ़ी आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि इसको अटैक आया था। कम उम्र का बच्चा था, स्मोकिंग भी नहीं कर रहा है, शराब नहीं पी रहा है, कुछ अच्छी लत नहीं है, तो भी अटैक आ गया। इसे बहुत बार पाया गया है। अब इसकी वजह क्या है? नॉर्मल जो रक्तवाहिनी होती है, तो अटैक में क्या हो जाता है, पूरी ब्लॉक हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसके लिए खून का सप्लाई कम होकर फिर आगे अटैक, हार्ट में रहा तो हार्ट अटैक, ब्रेन में रहा तो स्ट्रोक या CVA कहते हैं। उसकी मेन वजह है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस यानी खून की गुठली होना। अभी खून की गुठली अपने आप हो जाती है क्या? नहीं, उसके पीछे कुछ केमिस्ट्री है, कुछ केमिकल प्रॉब्लम्स है, उसका इलाज भी है और ये हम पहले भी पिकअप कर सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं थ्रोम्बोफिलिया। थ्रोम्बोफिलिया यानी खून की गुठली होने की प्रवृत्ति। अभी मेरे एक मित्र हैं, उनका दामाद एज 38, सुबह 50 सूर्य नमस्कार, हमारे जो अनयूजुअल कभी नहीं करते थे। एक योगा टीचर आए, सुबह सूर्य नमस्कार किए, 50 एक ही सेटिंग में कर लिए, हार्ट अटैक आके शाम तक एक्सपायर हो गए। एक हट्टा कट्टा आदमी, नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, हाउ डिड ही एक्सपायर विथ सच? और 50 सूर्य नमस्कार कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अचानक हाउ डिड ही एक्सपायर बाय हार्ट अटैक? क्या होता है कि इसमें कुछ होमोसिस्टिन नाम का केमिकल है, फैक्टर 5A लेडन, प्रोटीन C, प्रोटीन S और बहुत सी चीज़ें हैं, और विटामिन B12 की कमी। इसकी वजह से क्या होता है कि खून की गुठली होने की प्रवृत्ति अपने आप शरीर में हो जाती है और उसकी वजह से रक्तवाहिनी चोकअप हो जाती है और फटाक से अटैक आ सकता है। अगर ये सीवियर फॉर्म में तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके लिए अगर भी आप स्मोकर नहीं है, आप अल्कोहलिक नहीं है, आपको कुछ ऐसी बुरी लत नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ यंग डेथ्स, अपने परिवार में कोई कम उम्र में एक्सपायर हुआ है, अपने काका कम उम्र में एक्सपायर हुए हैं, हार्ट अटैक आया था, या फिर नॉट ओनली ये रूल नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम ये अपना थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल नाम का जो टेस्ट है वो कर लेना है, सो दैट अपने को पता चल सकता है कि मैं उस रिस्क कैटेगरी में हूँ क्या। और उससे कुछ टेस्ट है जो B12, होमोसिस्टिन, प्रोटीन C, प्रोटीन S और 3-4 टेस्ट और भी है, उसको थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल का टेस्ट ही बोलते हैं। वो करने के बाद अगर होमोसिस्टिन बढ़ा है तो उसके कुछ B12 की जो ट्रीटमेंट है वो लेना ज़रूरी है। उससे होमोसिस्टिन जैसे नॉर्मल हो जाता है, अपना रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है, इको का टेस्ट है, और भी टेस्ट है, वो भी करना चाहिए। लेकिन स्पेशली जिसके घर में यंग डेथ्स हैं, उन्होंने तो ये करना ही करना है। स्पेशली मारवाड़ी कम्युनिटी है या फिर जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ब्राह्मण्स हैं, उन लोगों में ये B12 की कमी बहुत बार पाई गई है और यूजुअली ये लोगों में होमोसिस्टिन भी बढ़ा हुआ ज़्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉनवेज खाना चाहिए, मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करता, बट यूजुअली इट इज़ ऑलवेज बेटर कि चेक योर B12 लेवल्स। और जो नॉनवेज खाते हैं उनका B12 नॉर्मल ऐसे नहीं है, चेक करो, कम है, उसका इलाज भी बहुत सिंपल और प्रिवेंटिव है। सिर्फ छोटा सा ट्रीटमेंट, 10-15 दिन, 1.5 महीने का ट्रीटमेंट है, और रिपीट चेक करना बहुत जरूरी है। उससे पता चलेगा कि आपका होमोसिस्टिन का लेवल कितना है। अगर होमोसिस्टिन बढ़ा है तो उसको कम करना ही करना है। अगर होमोसिस्टिन बढ़ा है तो वो खून की गुठली बनाएगा और तकलीफ में आप आ सकते हैं। बट इज़ ऑलवेज बेटर टू चेक, क्रॉस चेक और फॉलो करिए, सो दैट यू कैन लिव हेल्दी एंड हैप्पी। कभी भी कोई भी एक्टिविटी, एक्सरसाइज का जो ऑल ऑफ द सडन इतना हैवी मत करो। अगर आपकी बॉडी यूज टू है तो आप धीरे धीरे करो और ग्रेजुअली स्टेप करो। कोई आदमी पहले दिन ही जिम देख लेता है, 2-2 घंटा जिम मारता है, ऐसा उचित नहीं है। हाइड्रेशन भी रखना जरूरी है, लेकिन यूजुअली हमारे सिटी में एक बहुत सीनियर साइकिलिस्ट ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक आके। अभी पिछले हफ्ते ही और एक साइकिलिस्ट एक्सपायर हो गया, ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आया था। शायद उनके कुछ टेस्ट
शायद नहीं किए होंगे, होमोसिस्टिन का क्या लेवल है वो पता नहीं है। तो अगर अपने को ये प्रिवेंटिव, अपने परिचित जनों को अपने को ये इन्फॉर्मेशन अगर पास हो सकती है तो अच्छा है।